हेलो दोस्तों। आज हम सी एस आर नेट मैथमेटिकल साइंस के फरवरी 2022 में लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि है लेट एम एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसका -1 इज़ एन आइगन वैल्यू दिया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स में से हम लोग को देखना है कि कौन सा इस चारों ऑप्शन में से सही होगा। क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो सिर्फ एक ही आंसर सही हो सकता है। तो आइदर -2 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ एम और 3 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ एम और डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस फॉर ईच आइगन वैल्यू इज़ 1 या एम इज़ डायगोनलाइजेबल। तो हम चेक करेंगे कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें दिया हुआ है कि 1 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ एम। क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसके 3 आइगन वैल्यू होंगे। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट द अदर 2 आइगन वैल्यूज बी ए एंड बी। जब हमने एज्यूम किया अदर 2 आइगन वैल्यूज ए एंड बी है, फिर हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ एम निकाल देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम यह मैट्रिक्स में से हमें निकल गया 0 -(-1) इंटू 3 + 1। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ है a इंटू बी इंटू 1, क्योंकि 1 भी एक आइगन वैल्यू है। सो यहाँ से हम लोग का क्या आया, सॉल्व करेंगे तो आया 4 = AB। फिर हमें और भी पता है कि ट्रेस ऑफ m इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। सो अगर ट्रेस ऑफ m हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स में से, हमें आएगा 0 + 2 + 3। हमें पता है ट्रेस ऑफ m इज इक्वल्स टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। सो इसका हमने सम निकाल लिया विच इज इक्वल्स टू 5 और सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज a + b + 1। सो यहाँ से सॉल्व करने पर हमें आया a + b इज इक्वल्स टू 4। सो हमें एक इक्वेशन आया 4 = AB और एक इक्वेशन आया a + b = 4। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, दैट इज़ बाय 1 and 2, 1 से आया हमारा AB इज इक्वल्स टू 4 और 2 से आया a + b = 4। सो अगर b इज इक्वल्स टू 4 - a को हम ab इज इक्वल्स टू 4 में पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा विच इज़ a - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, फ्रॉम विच वी गेट a इज इक्वल्स टू 2। सो इफ़ वी टेक a इक्वल्स टू 2 और हम पुट करेंगे b इज इक्वल्स टू 4 - a में, तो हमें मिलेगा b ऑल्सो इज इक्वल्स टू 2। सो हमें आइगन वैल्यूज ऑफ m जो 3 आइगन वैल्यूज है वो हमें मिल गए, दैट इज़ 2 2 1। सो हमने पाया कि आइगन वैल्यूज ऑफ m आर 2 2 1। सो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है -2 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ से ए ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली 3 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ m, हमने पर देखा 2 2 1 आर आइगन वैल्यूज, सो 3 भी आइगन वैल्यूज नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि m डायगोनलाइजेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब आइगन वैल्यूज़ के अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं। हमें पता है अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अनइक्वल होंगे तब हम बोल सकते हैं कि m डायगोनलाइजेबल नहीं है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइगन वैल्यू 2 के लिए चेक करते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्योंकि 2 2 बार आता है इसलिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी am ऑफ 2 इज़ 2। सिमिलरली हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लामडा आई। यहाँ a है m मैट्रिक्स और लामडा आइगन वैल्यू है 2। सो n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लामडा आई, और यहाँ a है मैट्रिक्स m और लामडा है 2। सो n माइनस रैंक ऑफ m माइनस 2i। अब रैंक निकालने से पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स m माइनस 2i कैसे दिखती है। m माइनस 2i
मैट्रिक्स है ये -2 -1 0 1 0 -1 1 1 1। सो इसकी रैंक अगर निकालने जाओ तो हमें 2 आएगी, क्योंकि m-2i इसकी डिटर्मिनेंट कोई भी निकाल लो ये 0 आएगा, और एनी 2x2 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इसका 1 आएगा। सो इसलिए इसका रैंक ऑफ इज इक्वल्स टू 2। ये आप खुद चेक कर सकते हैं। सो m-2i का रैंक अगर 2 आ गया तो जस्ट यहाँ पुट कर लो, दैट इज n इज n क्रॉस n मतलब 3x3 मैट्रिक्स है। सो 3 रैंक ऑफ m-2i है 2, सो 3 - 2 इज़ 1। सो यहाँ से क्लियरली पता चलता है क्या कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। ठीक है। सिमिलरली हमें 1 का भी चेक करना ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं। फॉर एल्जेब्रा आइगन वैल्यू 1, इसका भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 1, क्योंकि 1 एक बार आता है यहाँ। सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 1, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसका भी निकालते हैं, विच इज़ n माइनस n है 3 माइनस रैंक ऑफ m-i। सो m-i कैसे दिखती है, m-i का मैट्रिक्स है ये। सो इसका रैंक निकाल लो तो आएगी 2, -1 -1 0 1 1 -1 1 1 2, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, और रैंक ऑफ m-i हो जाएगा 2। सो यहाँ पुट कर लो 3 - 2 इज़ 1। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 आया, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 भी 1 आया। सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। बट हमें भी मिल चुका है कि कोई भी एक आइगन वैल्यू का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कभी नहीं होगा। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि m डायगोनलाइजेबल बोला है, पर जबकि हमें एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अनइक्वल मिलके फॉर आइगन वैल्यू 2, हेंस दिस मैट्रिक्स m इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। अब बाकी बचा हमारा जस्ट एक ऑप्शन विच इज़ सी। वो बोला है डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस फॉर ईच आइगन वैल्यू इज़ 1। क्योंकि ये सेक्शन बी से क्वेश्चन है, इसलिए सी विल बी करेक्ट, बिकॉज बाकी सब तो हम डिस्कार्ड कर चुके हैं। फिर भी हम देख सकते हैं कि सी वाला कैसे करेक्ट हो सकता है। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस फॉर ईच आइगन वैल्यू इज़ 1 बोला है, तो हमें बताए बाय डेफिनेशन क्या होता है। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। तो हमें बाय डेफिनेशन ये बोलता है कि डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इज जीएम ऑफ आइगन वैल्यू। अब हम जीएम ऑफ ईच आइगन वैल्यू निकाल चुके हैं, वो क्या है। अब हम देखे हैं कि फॉर 2 GM ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज़ 1। सिमिलरली फॉर 1 भी देख चुके हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज़ ऑल्सो 1। सो दोनों का ही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 और 1 का बोथ का है 1। और ऑप्शन भी हमें क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस फॉर ईच आइगन वैल्यू इज़ 1। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है।